और इसी मामले पर एबीसी न्यूज संवाददाता विवेक दीक्षित ने कपड़ा कारोबारी के घर का जायजा लिया और इस दौरान उन्होंने बातचीत की। छात्र कुशाग्र कनौडिया की हुई अपहरण और हत्या के बाद फिलहाल मामला पूरी तरह से गमगीन है। मौजूद है इस समय कुशाग्र कनौडिया के घर के पास, जहां पर कुछ लोग हमें बैठे दिखाई दे रहे हैं। पार्षद हैं, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? आकर्ष वाजपेयी, वार्ड 32 रायपुरवा पार्षद हूँ। आकर्ष, क्या पूरा मामला आया था, किस तरीके से घटना हुई, क्या जानकारी है अभी तक? जानकारी घटना की यही है कि जो ट्यूशन टीचर इनके यहाँ आया करती थी, उसी के द्वारा कुछ लोगों के साथ मिलके उस बच्चे का अपहरण किया गया और अपहरण करने के बाद जो जानकारी हमको है उसके हिसाब से कल मैं रात में थाने में रहा। प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन ये बहुत ही एक निंदनीय घटना है, जिससे हमको, हमारे परिवार को और सभी सदस्यों को ये चीज़ सीखनी चाहिए कि बाहर के लोगों का घर में इतना आवागमन अच्छी बात नहीं है, जिसका फ़ायदा उठाते हुए ये लोगों ने घटना को अंजाम दिया है। ये नौसिखिए लोग हैं, कोई अपराधी इसमें शामिल नहीं है, लेकिन इन लोगों ने जो घटना को अंजाम दिया है, ये बहुत ही एक निंदनीय घटना है। आकर्षक, ये परिवार के बारे में कुछ जानकारी आपसे चाहेंगे। परिवार में कौन कौन लोग थे? आकर्षक जो कुशाग्र था वो कितने भाई थे? ये 2 भाई थे, इनका एक भाई और है, और इनकी माता जी हैं, घर में एक बुजुर्ग होंगे, और इनके पिताजी जो हैं जो बाहर रहते हैं। चाचा जी लखनऊ में रहते हैं, पिताजी सूरत में रहते हैं, जिसका फायदा उठाते हुए इस घटना को अंजाम दिया गया। टीचर जो स्कूल जो ट्यूटर थी वो इसका यहाँ पर आना जाना था, क्या कुछ और जानकारी उसके बारे में मिल सकी? कैसी ट्यूटर थी, क्या? ट्यूटर तो ठीक ही थी भैया। वो साल भर पहले उन्होंने यहाँ पे ट्यूशन आना जाना छोड़ दिया था। साल भर पहले पढ़ाना छोड़ चुकी थी, और ये साल भर बाद जो प्रशासन द्वारा या आप लोगों के द्वारा जो जानकारी मिल रही है, किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरते हुए उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया ताकि अपनी सिचुएशन से बाहर आ सकें। और प्रशासन से पकड़े जाने द्वारा पहले ही बच्चे का घटना को ये लोग जो अंजाम दे चुके हैं। कुछ लेटर वगैरह की बात आ रही है, लेटर यहाँ पर लाकर दिया गया था, धमकी भरा कुछ? ये सब बातों में मतलब की बात ये है कि जब एक कल्पित उनके पुलिस को सौंप दिया गया है तो इतना विलम्ब क्यों लग रहा है? ठीक बात। हमको तब तक उसका पूरे केस की जानकारी बजाय यहाँ की बाइट के पुलिस को बाइट देनी पड़ेगी, और देनी चाहिए कि घटना का अंजाम किसने दिया। पुलिस कोई अनजान को ढूंढ तो रही नहीं है, हमने तो सूत्र भी उसको पहुंचा दिया है। इसके बाद अब तक तो क्लियर हो जाना चाहिए कि 12 घंटे से ऊपर हो चुका है कि क्या इसके अंदर किसने ऐसा किया और किन परिस्थितियों में किया और क्यों किया ऐसा। तो व्यापार मंडल के ये कुछ लोग थे जो साफ तौर पर मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से एक अपहरण की घटना, जो कि जिस तरह का क्राइम लगभग पूरी तरह से शहर में खत्म हो चुका है, बावजूद उसके इस तरह का एक क्राइम होना और उसके बाद जो नाबालिग है उसकी हत्या हो जाना, तो कहीं ना कहीं से व्यापार मंडल के लोग और यहाँ पर मौजूद गमगीन लोग भी इस बात की मांग कर रहे हैं कि प्रशासन के पास जब सारे सबूत मौजूद है, कई लोगों को प्रशासन ने पकड़ लिया, तो अब तक आखिर खुलासा क्यों नहीं? विवेक दीक्षित, एबीसी न्यूज, कानपुर।